मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और नारद जी ने जैसे सुना, अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। नारद जी को समझते देर न लगी। नारद जी ने कहा, देवी जी, ये काल का प्रभाव है, ये इस युग का धर्म है, ये धर्म का युग नहीं है, इस युग का धर्म है। क्योंकि जहां जिसके ग्राहक नहीं होते उस चीज को सस्ते में ही निकाल देना पड़ता है। और आपके पुत्रों को लेने वाला आज ज्ञान और वैराग्य को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। और काल के प्रभाव के कारण इनकी ऐसी स्थिति हुई। आप खेद मत करें। भक्ति आगे बोलती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साह वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, कर्नाटक इत्यादि में मैं वहां से प्रकट हुई, महाराष्ट्र इत्यादि स्थानों पर मुझे सम्मान मिला। लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मैं अपने पुत्रों के साथ वृद्ध हो गई। नारद जी, लेकिन विडंबना तो ये देखो, जैसे ही वृंदावन धाम की पावन भूमि पर मैं अपने पुत्रों सहित आई, आश्चर्य की बात यह है कि मैं तो 20 साल की युवती हो गई, मैं तरुणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वैसे के वैसे ही रह गए। नारद जी, कुछ आप उपाय करें। और अगर आपने कुछ उपाय नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर आपने कुछ उपाय नहीं किया तो इस स्थान को मैं छोड़ दूंगी और त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। भक्ति देवी की ऐसे बात को सुनकर के नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करो, खेद मत करो, मैं प्रयास करता हूं। और नारद जी ने जाकर के ज्ञान और वैराग्य को बहुत हिलाया डुलाया, जगाया, जागृत करने का प्रयत्न किया। लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागृत होते ही नहीं। नारद जी ने कान में सुंदर उपनिषद गीता का पाठ, वेद वेदांत का पाठ किया, उद्घोष किया, लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य जमा ही लेते और जमा ही लेकर के फिर से आलस्य से वैसे ही सो जाते। आखिरकार नारद जी परेशान हो गए, दुखी हो गए। अब क्या करूं? जब दुखी हुए, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नारद जी, आप दुखी मत हो, आपका उद्योग, आपका परिश्रम असफल नहीं होगा, सफल जरूर होगा, लेकिन आप सत्कर्म करें और इसका उपाय आपको महात्मा लोग बताएंगे। अब नारद जी निकले सबसे प्रश्न पूछने के लिए कि कौन सा सत्कर्म, सत्कर्म के भाव क्या है, ज्ञान यज्ञ का आशय क्या है। नारद जी सर्वत्र विचरण करते रहे, समस्त संतों से प्रश्न भी किया, किंतु नारद जी के प्रश्न का उत्तर आखिर कोई न दे सका। कोई बहाना कर जाते, कोई बातें बनाने लगते और कोई इधर उधर हो जाते कि जब नारद को पता नहीं है तो हम लोग क्या उत्तर दे सकते। और जब कहीं से भी नारद जी को आखिरकार उत्तर नहीं मिला तो नारद जी ने कसम खा ली, मन में भाव बना लिया, चलो कोई नहीं तो हम तपस्या करेंगे और तपस्या करके ही इनके भाव को वापस, ज्ञान और वैराग्य को, तरुण अवस्था को प्राप्त कराएंगे। और ऐसा विचार करके नारद जी आज चले जाते हैं तपस्या करने बद्रिकाश्रम की ओर। और नारद जी बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे, वहीं पर
उन्हें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषि मिलते हैं। वहां पर नारद जी और ऋषियों की भेंट हुई और ऋषियों से नारद जी ने कहा, यही मेरी दुख की कथा है, अब आप ही मुझे बताएं, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति के मन की दुख चिंता दूर हो जाती है। नारद ने कहा, आप देखने में तो 5 ही बरस के हैं, क्योंकि आप कभी आपको कलयुग आपका कुछ प्रभाव आपके ऊपर नहीं डाल पाता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। कलयुग में भी आप हैं, सतयुग में भी थे, त्रेता द्वापर हर युग में ही आप रहते, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन देखने में आपकी अवस्था 5 ही वर्ष की लगती है, क्योंकि आप उस दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम, दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, और इसी कारण से कलयुग का कोई प्रभाव आप पर व्याप्त नहीं होता। लेकिन नारद जी ने कहा, मेरी चिंता दूर करिए और मुझे उपाय बताइए। तो नारद को कौन सा उपाय सनकादियों ने बताया, आओ हम भी मिलकर उस उपाय को श्रवण करें, क्योंकि संत ही आपको भगवंत से मिलने का उपाय बता सकते हैं। संत ही आपको आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और इसीलिए निवेदन आपसे है, हर संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अरे अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, बोले अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। और इसीलिए हरि सुमिरण में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि सुमिरण में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। और मिट्टी हई उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि हो जाएगी, हरि बहुत दिन मोहन स्वामी
बहुत दिन सो और अब गए। जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बने। जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बने। बोलो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन संग कर पुण्य कमाए। 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 राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, जय हो। तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, लगाइए। बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बनेगी। प्रेम से बोलो संत भगवान की। और संत अगर जीवन में आ जाए ना, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और अगर जीवन में कोई संत आता है तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है। संत को देख करके स्वतः नारद जी भी सुनते हैं। नारद जी ने आज कहा दर्शन हो गए, बड़ा सौभाग्य। आप हमें इस जितनी विस्तृत मैंने आपको बातें बताई, आप अब बताएं कि इसका उपाय क्या है, और इसका उपाय आप मुझे बताएं। सत्कर्म का क्या अर्थ है, और सत्कर्म का अर्थ आज सनकादियों ने कहा सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ से किया है, और वह ज्ञान यज्ञ एकमात्र श्रीमद् भागवत जी की ही कथा है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाएं। हरिद्वार के समीप आनंद नामक गंगा तट है, जहां पर पशु भी रहते हैं, तो वैर भाव का परित्याग करके पशु वहां पर इतने भाव से रहते हैं। आप वहां पर श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन कराएं, जिसको सुनने के लिए भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ वहां उपस्थित होंगी, और इसी कथा के प्रभाव से समस्त दोषों का, कली काल का नाश होता है। ऐसी सुंदर भागवत महापुराण की कथा है। और इस बात को सुन करके नारद जी ने सुंदर कथा का आयोजन किया, स्वतः प्रधान श्रोता के रूप में बैठे, और श्रीमद् भागवत जी की कथा होने वाली है।
ये समाचार जिस जिसको मिली, चाहे वो ऋषि हो, महर्षि हो, गृहस्थ हो, साधु हो, संत हो, सबको फिर निमंत्रण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ी। सब अपने आप ही दौड़े दौड़े चले। कहने का भाव, आप कहीं ना कहीं ये कृपणता कर जाते हैं कि भाई हमारे घर तो इनविटेशन कार्ड नहीं आया, हम कथा में कैसे चले जाएं। आज हम में कितनी दूरियां हो गई हैं, आप देखो। कुछ जगह बिना निमंत्रण के भी व्यक्ति जा सकता है। जब शिष्य गुरु के यहां जाए तो उसको निमंत्रण कार्ड की जरूरत नहीं है। गुरु के यहां व्यक्ति बिना निमंत्रण के जा सकता है। बेटी अपने बाप के घर बिना निमंत्रण के जा सकती है। और सत्संग, अगर कान में कथा की ध्वनि पहुंचे, उस स्थान पर कथा हो रही है, तो फिर किसी के बोलने की प्रतीक्षा मत करना, बस कथा में जरूर उपस्थित होना। और आज जिस जिसको श्रवण करने को मिला कि कथा हो रही है, आज सब दौड़े दौड़े चले आए। और आज सनकादिक कहते हैं, संत कुमार कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरि निश्चितं समाश्रयेत्। सदा सेव्या। हे नारद जी, जब भी मौका मिले इस कथा को सुनते रहो, श्रवण करना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण, यदि एक आधा श्लोक भी व्यक्ति के कान में पहुंच जाए तो उस व्यक्ति की मुक्ति तो बन ही जाती है। जो व्यक्ति नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक का पाठ करता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। बोलिए जय श्री कृष्णा। एक साथ बोलिए जोरदार, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बड़ी सुंदर कथा का आयोजन आप लोग देख रहे हैं। आज तृतीय दिवस पर आप सबका इस कथा में स्वागत है। कहते हैं कि भागवत महापुराण के बारे में 4 पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा। जो भी मन से अगर इसको अपने जीवन में उतार लेगा, उसका बेड़ा पार है। यह भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करें। यह भागवत रूप इसका, जो सदा चिंतन करें। वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो पूर्ण, उससे यम डरे। विपदा हटे ममता घटे, और संपदा घर में भरे। श्रीमद् भागवत की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन डरे। कर्म का बंधन डरे। वास्तव में कहा जाता है, सत्संग एक ऐसी चीज है जिसमें एक घड़ी आधी घड़ी, और आदि में भी पूर्णी आद। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया रचना की है शब्दों की, सुनिए। एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कोटि हरे अपराध। ये निर्मल कथा आपके सामने हमारे राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र की शान साध्वी ऋचा जी मिश्रा काशी से पधारी है, और आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे लोकप्रिय साधना चैनल के माध्यम से ये देश विदेश में ख्याति फैल रही है। इस चैनल के द्वारा कई श्रद्धालुओं का बेड़ा पार होता है। घर बैठे ही उनके घर गंगा आ जाती है। और इस कार्यक्रम को, जैसा कि मैंने कल बताया था, साध्वी जी जब अल्प आयु में केवल 12 साल की उम्र में इस कार्यक्रम को
भगवान की कृपा से इनको ऐसा आशीर्वाद मिला है, तब से ही आप इस कथा का वाचन कर रही है। हमारे ट्रस्ट के द्वारा महाराष्ट्र प्रांत में चिपलून स्थान पर एक आश्रम का गठन किया गया है। निर्माण कार्य चालू है। जो भी श्रद्धालु लोग अपने इस पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहें, हमारे काउंटर लगा हुआ है दाईं तरफ मंच के, आप अवश्य सहयोग कीजिए और पुण्य का लाभ उठाइए। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवघनं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणार विन्दम् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अनन्यासहस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामून् बध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे के दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो
वृंदावन में वास। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद करुणा वर्णालय भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रभु, भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय दिवस के इस पावन बेला में भागवत सुधा सरिता में समस्त श्रद्धालु साथ मिलकर के डुबकी लगाएं। पूर्व 2 बार बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ गोविंद के नाम का उच्चारण, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोपाल के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोपाल के बिहारी नंद लाल मेरो है, हाय गोपाल सभी बोल रहे हैं ताली बजाकर, गोपाल मेरो हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना, उमा दारू जो चित की नाई, उमा दारू जो चित की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल की बिहारी नंद लाल मेरो है, गोपाल के बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ गोपाल की बिहारी नंद लाल मेरो है, गोपाल के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का नाम, भगवान की कथा इस संसार रूपी भवसागर से पार कर देने वाली नौका के समान है। इस संसार सागर से पार होना है, संसार रूपी भवसागर से पार होना है, तो भगवान की नाम दृढ़ नौका के समान है। और उस नौका का आश्रय लेकर के व्यक्ति इस संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान दीनों पर कृपा करने के कारण उन्हें दीनानाथ कहा जाता है। लेकिन आप जब से संसार में आपका जन्म हुआ, आपने क्या सीखा, क्या जाना आपने? एक संत कह रहे थे, संसार में तो व्यक्ति आया है, लेकिन उसने क्या जाना? तो कहते हैं कि जननी जनक जाना। बस इस संसार में आए, मां को जान लिया, पिता को जान लिया, भाई और बहन जाना, भाई को जाना, बहन को जाना, सखा स्नेही जाना, पत्नी पुत्र जाना है। जब से इस संसार में आए, मां को जाना, पिता को जाना, भाई को जाना, बहन को जाना, दोस्त यारों को जान लिया, मित्र जाना, शत्रु जाना, लड़ना झगड़ना जाना, अकड़ जाना, मकड़ जाना, और सीखा ऐठ जाना है। थोड़े और बड़े हुए, थोड़ा और आगे की ओर चलना हुआ, तो क्या सीखा? अपना बनाना जाना। बहुत अच्छी बात, अपना बनाओ, अपना बनाना चाहिए, लेकिन अपना बनाने के साथ साथ औरों का मिटाना जाना। अपना बनाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का मिटाना भी जान लिया, और साथ साथ दीन दुखियारिन का गला घोंट जाना है। यही तो हो रहा है हमारे समाज में। निर्धन को बलवान, निर्धन को धनवान सता रहा है, और निर्बल को बलवान सता रहा है। इतना सब कुछ जाना, मां को, पिता को, सखा को, स्नेही को, लड़ना झगड़ना, सब कुछ जाना है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि ये सब जाना, कि ये सब जाना, पर कुछ भी नहीं जाना तूने। ये सब जाना पर कुछ भी नहीं जाना तूने। क्यों? क्योंकि उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसे
नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना तो है। और जाने से पहले क्या करके जाए? मरण सबका होता है, लेकिन स्मरण किसी किसी का होता है। संसार से जाओ तो कम से कम लोग याद करके 2 आंसू तो बहा सकें, बहुत अच्छा व्यक्ति था। हम अपने घर में बैठे रहते हैं, सीमा पर किसी हमारे देशभक्त नौजवान अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्राणों का उत्सर्जन करता है, प्राणों को न्यौछावर करता है, तो हम लोग घर में बैठकर बड़े दुखी हो जाते हैं। दुखी, आंखों से आंसू निकल पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत थी, अभी राष्ट्र को, अभी समाज को उसकी आवश्यकता थी। और कभी कभी अगल बगल वाले चले जाते हैं और बड़ी खुशी होती है, चलो कम से कम गया तो ऐसा भी होता होगा। जब तक था लोगों को आफत ही किया था, कम से कम गया तो मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जो अफसोस कराए, नहीं रोने पर मजबूर कर दे, दुखी कर दे, क्योंकि उसकी आवश्यकता, उसकी जरूरत हमारे समाज को थी, हमारे राष्ट्र को थी। मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण पर प्रवचन किया गया है। शुकदेव महाप्रभु ने परीक्षित को केंद्र में रखकर संपूर्ण मानव जाति के लिए हितोपदेश किया है। क्या करो कि आपकी भी मृत्यु मंगलमय बन जाए? जाना तो है ही, क्योंकि कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, और विधि कहा यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आए हो तो जाना पड़ेगा ही, जाना ही है। किस अभिमान में यह व्यक्ति मैं हूं, मेरा है, ये मैं और मेरा शब्द जहां यूज हो, उपयोग हो, समझ जाना ये आपसे दूर चली जाएंगी, ये नष्ट हो जाएंगी। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, ये मेरा और मेरी शब्द जहां जहां जुड़ा है, ये सब क्षणभंगुर हैं, सब चले जाएंगे। बड़ी सुंदर बात संत कहते हैं, ये जीवन क्या है? बड़े ध्यान से श्रवण करना, ये जीवन क्या है? हो ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जीवन है ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये कभी इससे जोड़, कभी उससे जोड़, हर कदम कदम पर मोड़ मोड़, ये जीवन है, जीवन है। जय हो। बड़े विचार करते जाना और बड़े भाव से सुनना, जीवन क्या है। पहले था नेह नदानी से, शुरू में